तो आज हम लोग फिजिक्स के जो है फार्मूले जितने हैं, रिफ्रैक्शन और कह सकते हो लाइट चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं वो हम लोग देखेंगे प्रकाश के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप फार्मूले एग्जाम में लिख के चले आते हो, कोई न्यूमेरिकल आता है या कोई प्रूफ आता है, तब भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको फार्मूले जरूर तैयार कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पहले सबसे शुरुआत में दौर में आपको फार्मूले जरूर याद करना है। जैसा कि पहला हमारा फार्मूला है F बराबर R/2, F इजिकल टू R/2। अब ये किसके लिए है? मिरर वाले के लिए ही है। ठीक है, मिरर में लगता है क्योंकि रेडियस ऑफ कार्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कार्वेचर जो है मेरे लल्ला, वो किस में होता है? रेडियस ऑफ कार्वेचर जो है, वक्रता त्रिज्या, ये किस में होता है? ये होता है दर्पण में, इसीलिए दर्पण का सूत्र है। और F क्या है? उसकी फोकस दूरी है। F क्या है? फोकस दूरी है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे लल्ला? फोकल लेंथ कहेंगे। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या दी जाती है, फोकस दूरी पूछी जाती है, तो आप जब आराम से उसका वक्रता त्रिज्या का आधा कर दोगे, आराम से आपको पता चल जाएगा। अब ये वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परपाटी, कि किसमें कौन सा साइन, अवतल दर्पण के लिए कौन सा साइन होता है? फोकस दूरी, और उत्तल दर्पण के लिए कौन सी फोकस दूरी माइनस में होती है प्लस में, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये किसके लिए है? ये मिरर के लिए, फॉर मिरर। ठीक है, दर्पण के लिए है। ये किसके लिए फार्मूला है? दर्पण के लिए। ठीक है, जहाँ पर f फोकस दूरी पहले ही बता दिया। v क्या है? v क्या है? ये है आपकी प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम कहाँ से? पोल से। सभी डिस्टेंस कहाँ से नापी जाती हैं? पोल से। u क्या है? ये है वस्तु की दूरी। काहे की दूरी है लल्ला? वस्तु की दूरी है। डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ से? फ्रॉम पोल। जितनी भी दूरियां होती हैं दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है m बराबर I/O बराबर -v/u, या फिर v/u कह सकते हो। वो अपना दर्पण जो रहेगा, लेंस रहेगा, उसके लिए लग जाएगा। m क्या है? आवर्धन। इसको हम क्या कहते हैं? आवर्धन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। इसमें सिर्फ हम खाली फार्मूले के बारे में बताएंगे, बाकी पूरा आपको जानना है तो आगे हम बताएंगे। ठीक है, I/O, I क्या है? लेंथ ऑफ इमेज, O क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की जो लंबाई है, और पान क्या? वस्तु की लंबाई। v क्या है? प्रतिबिंब से दूरी, जो भी बताया है मैंने, कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से। और ये क्या है? u क्या है? वस्तु की दूरी, कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से। आगे हम बात करते हैं, अगला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f क्या होता है? f अभी बताया फोकस। और ये किसके लिए फार्मूला है? जिसमें माइनस आ जाएगा, इसी का भाई एक होता है लेंस। ये फॉर लेंस, लेंस के लिए फार्मूला है। किसके लिए फार्मूला है? लेंस के लिए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जब भी लेंस का जिक्र आएगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ओके, 4 फार्मूले हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं ANG बराबर क्या होता है? 1/GNA। ANG क्या है? ANG क्या है? कांच का, G मतलब क्या होता है? ग्लास। कांच का अपर्तनांक वायु के सापेक्ष, या कह सकते हो वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, GNA क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, उसी का जस्ट अपोजिट। इसी का एक वर्जन है, हमने आपको नीचे यहाँ लिखा हुआ है, जरा सा कूद के आना, ये वाला ANW इंटू WNA बराबर, इसको इधर ले आओगे तो क्या किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ग्लास की जगह हमने वाटर कर दिया खाली, बस, और कोई फर्क नहीं। तो इधर भी लाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बराबर 1 कर देंगे तो आ जाएगा, चाहे ऐसे लगाओ। अगला होता है हमारा P बराबर 1/f। ये P क्या है हमारी? P क्या है हमारी? लेंस की क्षमता। इसको क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। क्षमता मतलब क्या? पावर ऑफ लेंस। ठीक
ठीक है। 1/f, जब मीटर में रहेगा तो 1/f लगेगा, और जब सेंटीमीटर की बात हो जाएगी तो 100/, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बखूबी तरीके से आप जानते हो, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला है n बराबर sin i अपान sin r, sin i अपान sin r, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं लल्ला? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगला है हमारा ये वाला जो है अपवर्तन का जो दूसरा नियम है रिफ्रैक्शन का, उसमें ये आता है n बराबर sin i अपान sin r। अगला है n बराबर sin a प्लस डेल m अपान 2 sin a बाई 2। अच्छा, ये कौन सा है? प्रिज्म के लिए अपवर्तन की प्रिज्म फार्मूला है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 नंबर का, नहीं बखूबी तरीके से तो इंटर में पूछा जाता है, 12th में, मगर 10th में भी कभी कभी भूले बिसरे पूछ लेते हैं। तो ये प्रिज्म वाला ए क्या है? प्रिज्म कोण है। डेल एम क्या है? विचलन कोण है, ठीक है। ए क्या है आपका? प्रिज्म कोण। एन क्या है? अपवर्तनांक। ओके, ये वाला पता होना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं एएनजी, जो यहाँ पढ़े थे, इसका मतलब क्या है? वायु में प्रकाश की चाल, है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिक ऑफ लाइट इन एयर और ट्रिक ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। ये ट्रिक बोलते हैं इसको, चाल बोल सकते हो, स्पीड बोल सकते हो। एनजी बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ये वाला कभी कभी पूछ लेता है आपको न्यूमेरिकल दे, वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, कांच में प्रकाश की चाल इतनी है, बताइए उसका वायु के कांच का जो है अपवर्तनांक क्या होगा वायु के सापेक्ष, ठीक है। अगला है हमारा WNG, WNG बराबर क्या होता है? ANG बटे ANW। फिर अगला क्या है? ANW, WNA, वही चीज़ हमने इसका वर्जन है। ANW कितना है? ANW मतलब कि जो जल का अपवर्तनांक होता है, याद रखना, पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, प्रैक्टिकल में 12th में पूछा जाता है, और 10th में मेरे लल्ला जो है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो पूछ लेगा कि हिंदी में पूछ लेगा या इंग्लिश में कह देगा कि भैया जल का अपवर्तनांक कितना होता है प्रयोगों के आधार पर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय द लेबोरेटरी, ये बाय द जो है डिस्कवरिंग, जो उसके तहत क्या होगा? 4/3 या 1.33, क्योंकि 3 से 4 को डिवाइड करोगे तो 1.33 ही आएगा। अगला है ANG, ANG बराबर क्या है? मतलब कि ग्लास का अपवर्तनांक कितना होता है प्रयोगों के आधार पर बाय लेबोरेटरी? 3/2 बोले तो 1.5। डायमंड का कितना होता है? 2। यहाँ तक कि हम डायमंड का भी आपको बता दे रहे हैं कि चाहे जितना बड़ा CBSE वाला पेपर आए, चाहे यूपी बोर्ड वाला, सब उसी में लपेट जाएगा, है ना। और एक ये होता है N बराबर C/V, प्रकाश की चाल बटे अन्य चाल, या फिर कह सकते हो वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई वाला भी फार्मूला लग जाता है। ये सभी फार्मूले आप एकदम बखूबी तरीके से तैयार कर लीजिए, मजा आ जाए।